यादों के गर्भ में जो बालक पल रहा है वो परम ज्ञानी हो गया। धीरे धीरे जब हिरण्यकश्यप आता है वापस इधर, बालक का जन्म होता है, बालक बड़ा हो रहा है, तो बालक को पढ़ाने के लिए भेजा। कहाँ? गुरु संडामर्क के पास। नाम रखा गया है प्रहलाद। प्रहलाद को पढ़ने के लिए भेजा गया गुरु संडामर्क के पास। तो प्रहलाद को विद्या पढ़ा रहे हैं गुरुजी, लेकिन प्रहलाद विद्या नहीं पढ़ रहे हैं। प्रहलाद कहते हैं सभी विद्याओं का सार जो है राम नाम में है। राम राम पाठी पर लिखते हैं, जिसे संडामर्क गुरु जो है समझाते हैं कि हे लाला, ये तुम्हारे पिता के बैरी का नाम है, ये तुमको किसने सिखा दिया? संदीप कुमार भैया ये किसानन प्रवास से आए हैं, इनके द्वारा 21 मुद्राओं का दान है। माता रानी सदा इनके भंडार भरती रहे। और जब भक्त प्रहलाद ने राम का नाम, क्या नाम है, राम किशोर भैया की तरफ से 21 मुद्राओं का दान है। माता रानी सदा भंडार भरती रहे। हाँ, हरे श्याम भैया की तरफ से 21 मुद्राओं का दान हुआ है। माता रानी सब भंडार भरती रहे। रवि भैया की तरफ से 11 हाँ 21 मुद्राओं का दान है रवि भैया की तरफ से। माता रानी इसको सद्बुद्धि प्रदान करें। बोलिए भागवत भगवान की। भैया यार कापी रख लो और माँ सबके नाम लिख जाओ। जब 10-15 नाम अगर ठहर दे दो तो बोल दी, एक एक नाम बोलने में दिक्कत होते। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो लड्डू गोपाल की। तो इधर क्या होता है ध्यान देना, जब राम का नाम लेना नहीं छोड़ा भक्त प्रहलाद ने, और सारे बालकों को भी राम नाम पढ़ा दिया। बालक जो साथ में सहपाठी थे पढ़ने वाले, उनको भी बतलाया कि इस राम नाम में इतनी शक्ति है, अगर इसको भजोगे तो विद्या अपने आप तुम्हारे पास आ जाएगी। आज सारे बालक भी राम राम लिखने लगे। तो ये देख करके संडामर्क गुरु प्रहलाद का हाथ पकड़ करके ले जाते हैं और हिरण्यकश्यप से कहते हैं कि तुम्हारा बेटा जो है ये हमारे पढ़ाने से नहीं पढ़ रहा है, और राजन ये उल्टा मुझे पढ़ा रहा है। फूलचंद भैया किसानन प्रवास से आए हैं, 21 मुद्राओं का दान है। माता रानी भंडार भरती रहे। बोलिए भागवत भगवान की जय। हिरण्यकश्यप ने कहा जाओ मार कर पढ़ाओ, दंड दो, दंड दे करके पढ़ाओ, फिर भेज देते हैं प्रहलाद को। और उसी समय में उसी गांव में घटना घटित होती है। भक्तों ध्यान देना, एक कुम्हार के यहाँ, प्रजापति जी के यहाँ आवा लगाया जाता था, अभी लगाया जाता है कुछ लोगों के यहाँ। तो उस आवे में जो है बिल्ली ने बच्चे दिए थे, और कुम्हार कुम्हारिन जो है वो बात भूल गए और आवा लगा करके उसमें आग लगा दिया। जब उनको बिल्ली की सुध आई तब वो रोने लगे, और कुम्हार कुम्हारिन रो रहे थे। उसी रास्ते से प्रहलाद जी निकल पड़े। तो प्रहलाद जी ने कहा मैया क्यों रो रही हो? तो कुम्हारिन ने कहा कि हे बेटा, मुझसे बड़ा अनर्थ हो गया है।
इस आवे में बिल्ली ब्याई हुई थी, बिल्ली ने बच्चे दिए थे और मैंने आग लगा दी, मुझे सुध नहीं रही। और लोग कहते हैं अगर बिल्ली मर जाए तो उतनी ही सोना जब दान करो तब मोक्ष मिलता, हम गरीब आदमी कैसे हमारा उद्धार होगा। इस प्रकार से पश्चाताप कर रही है। तो भक्त प्रहलाद कहते हैं कि प्रभु का राम नाम में इतनी शक्ति है कि बच्चों को कुछ नहीं होगा। अगर विश्वास मान करके राम राम रट करके आप लोग भोर कर दोगे तो बिल्ली के बच्चे जैसे के तैसे ही निकलेंगे। आज कहना मान करके कुम्हार कुम्हारिन जो है राम राम रट करके भोर कर देते हैं। और जब सुबह होती है तो भक्तों क्या होता है, राम नाम के बल से बिल्ली के बच्चे जैसे के तैसे निकलते हैं कि प्रातः होती जब आवा खोलो, प्रातः होती जब आवा खोलो और बिल्ला म्याऊं म्याऊं तब बोलो। होती जब आँख खोलो, बिल्ला म्याऊं म्याऊं तब बोलो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। तब से जो है कुम्हार कुम्हारिन भी प्रभु के भक्त हो गए। इस प्रकार से आज प्रहलाद जो है भक्ति को बढ़ा रहे हैं और राम नाम की को उपदेश दे दे करके जागृत कर रहे हैं। इधर चंडामर्क गुरु जो है जब प्रहलाद को दोबारा ले जाते हैं, दंड देते हैं और कहते हैं बेटा कहना मान जाओ, पिता के वचनों का पालन करना चाहिए, गुरु के वचनों का पालन करना चाहिए। तो प्रहलाद गुरु चंडामर्क को जवाब देते हैं। करमवीर भैया की तरफ से 21 मुद्राओं का दान हुआ है, वह फल दान हुए हैं। माता रानी सदा इनके भंडार भरती रहे। बोलिए भागवत भगवान की। आज प्रहलाद कहते हैं कि हे गुरुवर कि तुम मारो और पिता मारे, चाहे मुझे तुम मारो या पिता मारे। प्रसाद ले लो। हमारे अरुण भैया की तरफ से 21 मुद्राएं और राजू भैया की तरफ से 21 मुद्राओं का दान हुआ है। माता रानी सदा भंडार भरती रहे। बोलिए भागवत भगवान की। प्रहलाद कहते हैं गुरुवर कि तुम मारो और पिता मारे, इसकी मुझको परवाह नहीं। या पिता मारे, इसकी
मुझको परवाह नहीं, जीवन जाए राम के लिए, जीवन जाए राम के लिए, तो जीने की भी चाह नहीं। जय हो। ताली तो बजा दो सभी लोग। मेरा जीवन चला जाए तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। सूर्य को चमगादड़ तो सब दिन बुरा ही बतलाता है। चमगादड़ क्या चाहता है कि दिन हो, क्योंकि उसको तो दिन में दिखाई ही नहीं देता। आज अपने पिता की उपमा जो है चमगादड़ से देते हैं गुरु के सामने, समझ लो, क्योंकि उनमें भक्ति प्रवेश कर चुकी है और पिता का जो स्वभाव है वो सब राक्षसी स्वभाव है। इसलिए आज पिता को चमगादड़ की उपमा देते हैं। कहते हैं हे गुरुवर, चमगादड़ तो यही कहता है कि सूर्य जो है बुरा है, क्योंकि दिन हो ही ना, सूर्य निकले ही ना, तभी तो उसको दिखाई देगा। अब जो है गुरुजी बड़ा परेशान होते हैं और ले जाकर के फिर पहुंचते हैं हिरण्यकश्यप के पास कि जब गुरु की प्रहलाद पर चली न कोई चाल, हिरण्यकश्यप के पास तब ले पहुंचे तत्काल। पहुंचे हिरण्यकश्यप के पास, बोले राजन, ये राम का नाम लेना नहीं छोड़ता है, और यही नहीं, इसने सभी अपने सहपाठियों को भी बिगाड़ दिया है। सभी सहपाठियों को राम का नाम पढ़ा दिया है। आज हिरण्यकश्यप बड़े प्रेम पूर्वक कहता है, बेटा बैरी का नाम नहीं लेना चाहिए। वो जिसका तुम नाम ले रहे हो उसने तुम्हारे चाचा को मारा है। आज भक्त प्रहलाद अपने पिता से कहते हैं कि हे तात, कि बैरी नर का नर ही होगा, नर का नर ही से जोड़ा है। नर ही होगा, नर का नर ही से जोड़ा है। और हे पिता, इसलिए यहाँ नर को नर ही, इसलिए यहाँ नर को नर ही, जो कर डाले तो छोड़ा है। बोलिए भागवत भगवान की, बोलिए भक्त प्रहलाद की। कहते हैं पिता, नर का बैरी नर हो सकता है लेकिन नारायण नहीं। जिसने सभी को जीवन दान दिया है, जो सभी का हितैषी है, वो बैरी कैसे हो सकता है। इसलिए हे पिता, हमारी सम्मति तो यह है
मेरी सलाह मानो, उससे शत्रुता छोड़ दो, उससे दुश्मनी छोड़ दो और श्री राम का भजन करो। अब प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप से कहा कि श्री राम से शत्रुता छोड़ करके श्री राम का भजन करो। जब इस प्रकार से एक छोटा सा बालक अपने पिता को उपदेश देता है तो हिरण्यकश्यप क्रोध में आता है और प्रहलाद को गोद से फेंक देता है। जाह्नवी बिटिया की तरफ से 11 मुद्राओं का दान है। माता रानी इसको सद्बुद्धि प्रदान करें। बोलिए सच्चे दरबार की। प्रहलाद को गोद से उठा करके फेंक देता है हिरण्यकश्यप और कहता है, अरे नादान, अरे ढीठ। तो प्रहलाद मुस्कुरा करके बोलते हैं कि प्रहलाद भक्त ने मुस्का कर उस ज्वाला में घी गिरा दिया। प्रहलाद मुस्काए क्यों? अगर उन्हें फेंका गया था चोट लगती तब तो रोते, लेकिन भगवान जब उनकी मदद कर रहे हैं उन्हें चोट ही नहीं लगी तो इसलिए मुस्कुराए। और जब प्रहलाद मुस्कुराए तो हिरण्यकश्यप को क्रोध और आया। प्रहलाद भक्त ने मुस्का करे उस अग्नि में घी गिरा दिया। या पृथ्वी पर गिरते गिरते, भक्तों ध्यान देना, ये पृथ्वी पर गिरते गिरते बीच में किसी ने उठा लिया। जब प्रहलाद को फेंका और प्रहलाद की चोट नहीं लगी तो प्रहलाद मुस्कुराने लगे। और जब प्रहलाद मुस्कुराए तो हिरण्यकश्यप का क्रोध और बढ़ गया। अब जो है प्रहलाद का विश्वास जो है और मजबूत हो गया है, क्योंकि उन्हें ये मालूम हो गया कि भगवान हमारा साथ दे रहे हैं। कि जब हिरण्यकश्यप ने फेंका और प्रहलाद को चोट नहीं लगी तो उन्हें विश्वास हो गया कि भगवान हमारे साथ में हैं। और फिर हिरण्यकश्यप को उपदेश देना प्रारंभ किया। अब उन्हें डर किसी बात का नहीं है, किंचित भी भय ना करके और हिरण्यकश्यप को उपदेश देते हैं। कहते हैं, पिता, कि मेरा चाहे शरीर छूट जाए लेकिन मैं नाम लेना नहीं छोड़ूंगा। चाहे क्यों ना ही मेरे श्वासों का तार टूट जाए लेकिन मैं राम का नाम लेना नहीं छोड़ूंगा। आज हिरण्यकश्यप अपनी पत्नी को बुलाता है, कहता है, हे प्रिय, मैं समझता था कि मेरा बालक जो है सुयश फैलाएगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरे कुल में
ये कलंक लगाएगा। और तुम अगर इसकी असली माँ हो, अगर इसकी तुम्हें चाहना है तो इसको ऐसा असर दो कि जिससे मेरे पैरी का नाम लेना छोड़ दे। और अगर नहीं कर सकती हो तो इसे जहर देकर मार दो। ये मेरी आज्ञा है कि तुम माँ हो अगर कुशल चाहो तो इसको वही असर दे दो, और वरना जो मेरी पत्नी हो तो इसको अभी जहर दे दो। इस प्रकार से जब कहा तो माँ होती है। प्रहलाद को आज कयाधु अपनी छाती से लगा लेती है और लाड़ दुलार करती है। कहती है अभी बालक है और बालक तो जिद करते ही हैं, तुम बड़े होकर के उस पे क्रोध दिखा रहे हो। किसी मस्खरे ने मेरे बालक को बहका दिया है। अनिकेत प्रजापति भैया की तरफ से 20 मुद्राओं का दान है। माता रानी भंडार भरती रहे। बोलिए भागवत भगवान की जय। कि हे प्रीतम, हे स्वामी, किसी मस्खरे ने मेरे बालक को बहका दिया है और बालक स्वभाववश जिद करते हैं। मैं इसे समझा बुझा करके मेरा लाल जो है माँ के कहने से बैरी का नाम लेना छोड़ देगा। आज मैया कयाधु जो है प्रहलाद को समझाती है कि बेटा, तीनों लोकों पर तुम्हारे पिता का अधिकार है, तुम्हें किसी का नाम लेने की क्या जरूरत है। तीनों लोकों के तुम राजा हो कि तुम आप राज राजेश्वर हो, देवों से बढ़कर इज्जत है। जय हो। राजेश्वर हो, देवों से बढ़कर इज्जत है। फिर किसी देव के पूजन की, फिर किसी देव के पूजन की बतलाओ का जरूरत है। कयाधु प्रहलाद से कहती है, तुम्हारे पिता के डर के मारे देवता छिपे छिपे रहते हैं। तुम्हारे पिता का तीनों लोकों में अधिकार है, फिर तुम्हें किसी देवता को पूजने की क्या जरूरत है। इसलिए हठ छोड़ दो बेटा। तो प्रहलाद कहते हैं, अरे बावली माँ, हम लोग राज राजेश्वर जरूर हैं, लेकिन क्या परमेश्वर से भी बढ़कर हैं। उस परम ब्रह्म परमेश्वर के सामने एक हम छोटे पतंगे के समान हैं।
ध्यान देना भक्तों, आप लोग थोड़ा आगे बढ़ाओ, जगह पड़ी है, बहुत दूर बैठे हो। हाँ, कथा में जितने नीचे बैठोगे उतने ऊपर जाओगे, और जितने ऊपर बैठोगे उतने नीचे जाओगे, ये समझ लो। हाँ, ये हम नहीं कहते, ये लिखा है। कथा जो है जमीन में बैठ करके सुनना चाहिए। ऊंचे पर वही बैठ सकता है जिसको शरीर में कोई दिक्कत है, स्वास्थ्य खराब है, तो कुर्सी पर बैठ जाओ, नहीं तो जमीन में बैठ करके, और जितने सम्मुख बैठोगे उतने ज्यादा फल मिलेगा। हाँ, जो ऊंचे पर बैठ करके कथा सुनता है, स्वस्थ हो करके वो अगले जन्म में कौवा होता है। हाँ, इसलिए ऊंचे पर बैठ करके कथा नहीं सुनना चाहिए। उसके लिए छूट है जो बैठने में असमर्थ है। तो आज प्रहलाद कहते हैं, बावली माँ, उस परम ब्रह्म परमेश्वर के आगे हम एक छोटे से कीट और पतंगे के समान हैं। हम राज राजेश्वर हैं तो क्या हुआ। और मैया किशोर की ज्योति से शीशा को सूर्य के सामने करो तो शीशा सूर्य की तरह चमकने लगता है। लेकिन क्या शीशा को तुम सूर्य मान लोगी? कोई मानेगा? इस प्रकार से आज अपनी मैया को समझा रहे हैं भक्त प्रहलाद कि सूर्य की ज्योति से शीशा भी सूर्य की तरह चमकाता है। लोग बढ़िया जय हो। सभी लोग ताली बजाते हो, जब संगीत बजे तो ताली बजाओ। ताली बजाने से जो है भगवान की कथा सुंदर बनती है। सूर्य की ज्योति से शीशा भी सूर्य की तरह चमकाता है। लेकिन मैया पर माता जी है याद रहे, पर माता जी है याद रहे, वो सूर्य न माना जाता है। इसलिए हे मैया, मेरी शुद्ध आत्मा जो है, प्रेम भरी आत्मा को भ्रम में ना डालो और अपने स्वामी की आज्ञा को मान करके मुझे जहर दे दो। जब तक मेरी श्वास चलेगी तब तक मैं राम का नाम छोड़ने वाला नहीं हूं। आज कयादू कहती है जिद छोड़ दे बेटा, क्योंकि माँ की ममता जो है, क्योंकि विवश है कयादू, जानती है वो तो कि अगर नहीं छोड़ोगे तो मारे जाओगे बेटा। जिनसे देवता डरते हैं और तुम नन्हे से हो करके उनसे कैसे लड़ोगे। इसलिए हे बेटा मेरा कहा मान जाओ कि रसगुल्लों का खाने वाला। आज कयादू कहती है बेटा अभी तुझे जहर का स्वाद नहीं मालूम है और मैं अपने हाथ से तुझे जहर दूंगी। इसलिए कहना मान जाओ कि रसगुल्लों का खाने वाला कड़वापन नहीं जानता है।
वो पलने वाले है बेटा, ओ पलने वाले ललने काल पहचानता है। इस प्रकार से आज गया तो बहुत समझाती है, बेटा तुम्हें जहर का कड़वापन नहीं मालूम है और तुम्हें घर से बेघर कर देंगे पिता तुम्हारे, तब वो ईश्वर तुम्हारा साथ नहीं देगा। अगर मौत का हाथ कहीं तुम्हारे ऊपर आ गया तो तुम्हारा राम साथ देने वाला नहीं है। तब प्रहलाद फिर मैया से कहते हैं कि हे मैया, हमारे राजकुमार जी के यहाँ से 20 मुद्राओं का दान है, नीचे 21 मुद्राओं का दान है, माता रानी सदा भंडार भरती रहे। बोलिए भागवत भगवान की जय। प्रहलाद कहते हैं मैया कि जिस दिन वो प्रभु हमारा ही नहीं तुम्हारा भी साथ नहीं देगा, उस दिन तुम रहने वाली नहीं हो। हम अपनी बात नहीं करते, किसी का भी, सभी का साथ हर समय प्रभु देता है। इसलिए है मैया कि जिस दिन वे साथ नहीं होंगे उस दिन होगा जग साथ कहाँ। महेश पाल भैया की तरफ से 50 मुद्राओं का दान है, माता रानी सदा भंडार भरती रहे। अरे भैया, जिस दिन प्रभु साथ नहीं होंगे तो ये सारा संसार साथ देने वाला नहीं है। ये प्रभु की कृपा है हम सब पर, जो हम सभी का साथ आप लोग दे रहे हैं। जब उसकी कृपा नहीं रहेगी तो फिर ये संसार साथ देने वाला नहीं है। कि जिस दिन वे साथ नहीं होंगे उस दिन होगा जग साथ कहाँ। प्रहलाद की आंखों से आंसू बहते हैं, कहते हैं मैया मुझे भी कष्ट है। राम कृपाल भैया की तरफ से 51 मुद्राओं का दान है। भगवान देन भैया किसाननपुर से आए, इनकी तरफ से 51 मुद्राओं का दान, प्रसाद ले लो भैया। हाँ, आज भक्त प्रहलाद की आंखों से आंसू बहने लगे कि मैया मैंने भी पिता को बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन पिता नहीं मान रहे हैं, तो इसमें मेरा दोष नहीं है। तो हे मैया, जिस दिन वो परम ब्रह्म परमात्मा साथ नहीं देगा तो ये संसार साथ देने वाला नहीं है। कि जिस दिन वे साथ नहीं दे
उस दिन होगा जग साथ कहाँ। मैया है उसी हाथ पर हाथ सभी, वो हाथ नहीं तो हाथ कहाँ। कि मैया जब उनका हाथ नहीं होगा तो ये हाथ भी रहने वाले नहीं है। इसलिए है मैया, अब तुम्हें जो करना है, जो तुम्हें पिता ने आज्ञा दी है, उस आज्ञा को पूर्ण करो और जाओ जहर ला करके मुझे दो। विपिन शर्मा भैया सकतपुर प्रसाद ले लो। प्रसाद विपिन शर्मा सकतपुर से आए हैं। 101 मुद्राओं का दान है। माता रानी सदा इनके भंडार भरती रहे। बोलिए भागवत भगवान की जय। अब कयाधु विवश है, क्योंकि उसको पति की भी आज्ञा मानना है। और प्रहलाद कहते हैं मैया तुम्हें भी आज मालूम पड़ जाएगा कि हमारा राम है या नहीं है। अगर राम नहीं होगा तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, अगर राम होगा तो मुझे वो आकर बचाएगा। कि बेटा बोला मौत ही सही, अब यहीं सिद्ध हो जाएगा। और दरअसल राम में ताकत है, तो जहर अमृत दिखलाएगा। दरअसल राम में ताकत है, तो जहर अमृत दिखलाएगा। हमारे राजकुमार जी तो जब जुट जात फिर दमे नहीं ले, तो हम कहे चले रहो भैया। बोलिए भागवत भगवान की। रुकने का नाम ही नहीं लेते। आज मैया कयाधु विवश हो जाती है। घोर हलाहल ऐसा जहर लाती है, जो उंगली से चाट भी लिया जाए तो तुरंत जीवन लीला समाप्त। क्योंकि वो भी परीक्षा लेना चाहता है। और ला करके जहर का प्याला जब हाथ में दिया प्रहलाद को, तो कन्हैया जी जो है हमारे भोले बाबा को बुलाते हैं, याद करते हैं कि जाओ हमारा भक्त संकट में है। और भोले बाबा आकर के विष को पान कर लेते हैं। कन्हैया जी की झांकी उस प्याले में, राम जी दर्शन देते हैं भक्त प्रहलाद को उस प्याले में। क्यों कह कर प्याला हाथ लिया, कर लिया पान हंसते हंसते। प्याला हाथ लिया, कर लिया पान हंसते हंसते। पर्दे से झलक दिखाने लगा, जय हो। पर्दे से झलक दिखाने लगा करुणा निधान।
हंसते हंसते। इस प्रकार से आज जहर पान कर लेते हैं प्रहलाद और उस जहर का कोई असर नहीं होता। हिरण्यकश्यप तक जब ये बात पहुंचती है, रानी ने कहा कि स्वामी हमने ऐसा जहर दिया लेकिन फिर भी इसको कुछ असर नहीं हुआ। आज नौकर को बुलाता है हिरण्यकश्यप और वही प्याला मंगवाता है, उसमें से जो थोड़ा बचा था उसी में जल डाल करके नौकर से कहता है इसे पी जा। वो प्याला जो है आजमाता है हिरण्यकश्यप और जैसे ही नौकर उस बचे हुए जहर को पान करता है भक्तों, तो क्या होता है कि राजा ने अपने नौकर पर ज्यों ही प्याला अजमाया है। राजा ने अपने नौकर पर ज्यों ही प्याला अजमाया है, क्यों ही बेचारा बिना कहे, क्यों ही बेचारा बिना कहे सीधा यमलोक सिधारा है। अब तो बात और बढ़ गई। जब हिरण्यकश्यप को सामने दिखाई पड़ा कि उसमें थोड़ा बचा था, उसमें जल डाल करके थोड़ा पिला दिया और नौकर बिना कुछ कहे भी नहीं पाया, नौकर सीधा राम नाम। अब तो हिरण्यकश्यप जो है तुरंत प्रहलाद को पकड़ लेता है, कहता है अरे तेरे पास कौन सा जादू है, अब मैं तेरा जादू देखूंगा, और नागों के आगे छोड़ देता है। लेकिन जब भगवान साक्षात उसके साथ में है तो नाग जो है भक्त की मूर्ति को देख करके नाग तो बड़ा प्रसन्न होते हैं, कुछ भी नहीं होता है, तब पहाड़ से गिरा देता है। फिर भी भगवान प्रहलाद को गोद में लेकर के बिठा देते हैं। अब प्रहलाद को राम जी दिखाई देने लगे और किसी को नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन प्रहलाद को दिखाई पड़ रहे हैं। राम गोद में लेकर के बिठला देते हैं। जिसको पहाड़ से फेंका जाए, जिस बालक को, क्या वो बच सकता है? कि पटका पहाड़ से मगर वहीं बेचारे पर्वत धूल हुए, और जिनको न पशूल समझता था वो परम भक्त को भूल हुए। समुद्र में मगर वहीं समुद्र में फेंक दिया, फेंका समुद्र में मगर वहीं प्रभु ने प्रबंध कर डाला है। जिसका राघव रखवाला है भक्तों, जिसका राघव रखवाला है तो कौन डुबोने
बुआ लाए। जय हो काली को बजा दो भक्त प्रहलाद के लिए। इस प्रकार से जब सारे उपाय करके हार जाता है हिरण्यकश्यप, तब अपनी बहन को बुलाता है। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी जिसका नाम क्या था? होलिका। जो हम लोग हिंदू लोग आज भी होली मनाते हैं, ये किस लिए मनाई जाती है? इसी कथा से आप लोगों को ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि होलिका जो है हिरण्यकश्यप की बहन है और उसको एक वरदान प्राप्त था। उसके पास एक चूनर थी, दुपट्टा था, वरदान में मिला था। वो ओढ़ करके बैठ जाती थी तो अग्नि में जलती नहीं थी। तो उसको बुलाता है हिरण्यकश्यप और कहता है कि बहना थोड़ी हमारी मदद करोगी? कि ये मेरा बालक जो हुआ है ये मेरे कुल का दाग बन चुका है बहन है, तो इसको अपने अग्नि चीर द्वारा भस्म कर दो। इतना मेरा कहा मान जाओ। आज होलिका कहती है कि भैया ये बच्चे हैं, जैसे कयाधु ने कहा था वैसे आज बुआ भी कह रही है। ये बुआ है, होलिका जो है प्रहलाद की बुआ जी हैं। तो कहते हैं कि भैया बच्चे जिद करते हैं, हम मना लेंगे कि छोटे बालक खिजलाने से दूने दूने खिजलाते हैं। छोटे बालक खिजलाने से दूने दूने खिजलाते हैं। और भैया मारने पीटने से लड़के, ध्यान दे लेना सभी लोग, मारने पीटने से लड़के हर विध नसीब में आते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आज इस प्रकार से प्रहलाद को गोद में ले लेती हैं बुआ जी और कहती हैं तुम जाओ, मैं समझा बुझा लूंगी। और भक्त प्रहलाद को बहुत समझाती कि बेटा दुश्मन का नाम नहीं लेना चाहिए। तो प्रहलाद कहते हैं बुआ जी मैं प्रभु से प्रेम करना नहीं छोड़ूंगा और प्रभु को केवल प्रेम ही प्यारा है। प्रभु को क्या प्यारा है? प्रेम। राजेश पाल भैया की तरफ से 51 मुद्राओं का दान है। माता रानी भंडार भरती रहे। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। आज प्रहलाद कहते हैं कि बुआ जी मेरा प्रेम जो है कदापि कम नहीं होगा प्रभु से, क्योंकि प्रभु को हमारे प्रेम ही प्यारा है। कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सो जान निहारा। राम ही केवल प्रेम
जान ले सो जानने हारा। इस प्रकार से आज प्रहलाद जी भी बुआ जी को उपदेश दे रहे हैं कि हे बुआ, प्रभु को प्रेम प्यारा है और जो जान जाता है वही जानन हारा है। सभी नहीं जान पाते और जानता कौन है कि सोई जाने जेहि देहु जनाई। एक गोस्वामी जी ने आप लोगों ने पढ़ा होगा रामायण में कि सोई जाने जेहि देहु जनाई और जानत तुम्हें रोई जाई। सोई जाने जे देव जनाई, जिस पर प्रभु की कृपा होती है वही जान पाता है और जो जान जाता है वो प्रभु का हो जाता है। इसलिए हे बुआ जी, अब जो तुम्हारे भैया ने आदेश दिया है वो काम करो और ये सब कुछ कहना आपका बेकार है। मैं राम का नाम लेना नहीं छोड़ूंगा। आज गोद में लेकर के होलिका प्रहलाद को बैठ जाती है। सारे राक्षस जो हैं लकड़ी ला ला करके लगाने लगते हैं और बहुत ज्यादा लकड़ी इकट्ठा करके उस पे बिठला देते हैं होलिका को और उसमें आग लगा दी जाती है। तो भक्तों क्या होता है, ऐसा हवा का झोंका आता है कि वो जो चूनर थी वो उड़ करके प्रहलाद के ऊपर हो जाती है और होलिका जलकर खाक हो जाती है। जब होलिका जल गई तो यह दृश्य देख करके देवता आकाश मार्ग से पुष्पों की वर्षा करने लगे। बोलिए भक्त प्रहलाद की कि यह दृश्य देख कर देव वृंद भक्त पर रंग बरसाने लगे। देव वृंद भक्त पर पुष्प बरसाने लगे। इस ओर क्रोध से राक्षस जन, इस ओर क्रोध से निश्चर जन कीचड़ और धूल उड़ाने लगे। भागवत भगवान की। उसी दिन से ये सारे भारतवासी आज भी होली का उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाते हैं और रंग और अमीर गुलाल से खेलते हैं। जब ये भी उपाय हिरण्यकश्यप का खाली गया तब जल्लादों को बुलाता है और कहता है जाओ इसको फांसी पे चढ़ा दो। लेकिन प्रभु की जिस पर असीम कृपा है उसका कोई क्या कर सकता है। आज जल्लाद लेकर के जाते हैं, जैसे ही फांसी पर चढ़ाया
तो जो फांसी की रस्सी थी वो अपने आप जैसे मूली टूट जाती है वैसे टूट कर गिर गई। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तब क्या करता है हिरण्यकश्यप क्रोध में आकर के जलते हुए खंभे में बांधना चाहता है और वो खंभा बिल्कुल आग की तरह जल रहा है। तो उसकी तरफ जब प्रहलाद बढ़े, का नाम विजयपाल भैया की तरफ से 50 मुद्राओं का दान प्रसाद ले लो। माता रानी सदा इनके भंडार भरती रहे। बोलिए भागवत भगवान की। अग्नि के समान खंभा जल रहा है और उस पर भगवान प्रहलाद को दर्शन देते हैं। अनिल पाल भैया की तरफ से 50 मुद्राओं का दान है। माता रानी भंडार भरती रहे। बोलिए सच्चे दरबार की। जलते हुए खंबे पर प्रहलाद को एक चींटी चलती हुई दिखाई दी। अब समझ लो कितनी छोटी चींटी होती है। चींटी के रूप में भगवान ने दर्शन दिया। उत्साह को बढ़ाया, प्रहलाद के बल को बढ़ाया। प्रहलाद ने कहा जब इस चींटी का कुछ नहीं बिगड़ रहा तो हमारे क्या होगा। हमारे तो प्रभु हर समय साथ में हैं और हर्ष पूर्वक उस खंबे से बंध जाते हैं। तब तलवार निकाल लेता है हिरण्यकश्यप और कहता है कि लय तेरे घर कुंवर ते बोला आज रहे ना तेरो चोला। घर कुंवर पे बोला आज रहे ना तेरो चोला। और कहता है हिरण्यकश्यप कहाँ राम, तेरा राम कहाँ है। हाँ कहाँ राम दिख रावे मोही, आवे राम बचावे कोही। नितिन यादव भैया की तरफ से 51 मुद्राओं का दान है। माता रानी भैया के भंडार भरती रहे। बोले भागवत भगवान की। अरे तेरा राम कहाँ है, बुला उसको आज तुझे आकर के बचाए। तो प्रहलाद ने कहा कि बोले प्रहलाद डर तनिक भी नहीं डर है, कोई भय नहीं है। निडर पूर्वक बात कर रहे हैं प्रहलाद कि बोले प्रहलाद राम मेरा व्यापक सारे संसार में है। जय हो बोले प्रहलाद राम मेरा व्यापक सारे संसार में है। और हे पिता मुझ में भी है तुझ में भी है, मुझ में भी है तुझ में भी है। खंभे में है तले
मुझ में भी है और तेरे में भी है और इस खंभे में भी है। जैसे ही खंभे में कहा कि खंभे में है, तो क्या हुआ भक्तों कि गगड़ गड़गड़ान्यो खंभ फाट्यो चरचराए। गड़बड़ा करके खंभा फट पड़ा कि गगड़ गड़गड़ान्यो खंभ फाट्यो चरचराए। और निकस्यो नर नाहर को रूप अति भयावनो है। गड़बड़ा करके खंभा फट पड़ा और नरसिंह भगवान प्रकट हुए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। और हिरण्यकश्यप से युद्ध छिड़ गया। प्रहलाद जी अलग हो गए। वर्षों तक युद्ध चलता रहा। हिरण्यकश्यप और नरसिंह भगवान का युद्ध वर्षों तक हुआ। लास्ट में संध्या का समय था। हिरण्यकश्यप को नरसिंह भगवान देहरी पर उसके ले जाकर के अपनी गोदी में लिटाते हैं और कहते हैं, रे दोस्त, तूने मेरे भक्त को बहुत सताया है। अब ये तू बता, अपने वरदान याद कर ले। जितने तूने वरदान लिया था वो अपने वरदान याद कर। देहरी पर उसके खड़े हैं और गोदी में लिटा लिया, जंघाओं पर। बोले, ये पहले बताओ, तू भीतर है या बाहर है? तब हिरण्यकश्यप कहता है, ना तो मैं भीतर हूं ना बाहर हूं। और समय कौन सा था? संध्या का समय था, शाम का समय था, दिन ढल चुका था और संध्या का समय था। तो बोले, दिन है कि रात? तो हिरण्यकश्यप बोला, ना तो दिन है ना रात। कहें, दो वरदान तेरे पूरे हुए, फिर क्या किया? बोले, मैं नर हूं या पशु? ना तो नर है ना पशु, दोनों का रूप धारण किया है इसीलिए भगवान ने। क्योंकि ब्रह्मा की आन को रखना है, मर्यादा को रखना है। और उस दुष्ट हिरण्यकश्यप को अपने नाखूनों से उसका पेट फाड़ देते हैं और उसकी आंतें आते सब निकाल पहन ले गले गले। आंखों को काट करके गले में डाल लिया और बहुत क्रोध में है कि पृथ्वी आकाश लगे हिलने, वो महाघोर संग्राम हुआ। पृथ्वी आकाश लगे हिलने, वो महाघोर संग्राम हुआ। आखिर नरहरि के हाथों से, आखिर नरहरि के हाथों से निश्चर का काम तमाम हुआ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। इस प्रकार से आज नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध किया और हिरण्यकश्यप का उद्धार किया। प्रहलाद से कहने लगे, सभी राक्षसों का वध कर देते हैं। फिर प्रहलाद को अब इतना क्रोध है कि देवता तो सभी आए, मैया लक्ष्मी भी आई, लेकिन पास जाने की किसी में हिम्मत नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने कहा, तुम तो हर समय साथ में रहती हो, तुम
तुम ही जाओ क्रोध को शांत करो। तो लक्ष्मी मैया कानों पर हाथ रख करके कहती कि ऐसा रूप हमने इनका कभी नहीं देखा। तब सारे देवता प्रहलाद की प्रार्थना करते हैं कि बेटा तुम जाओ, तभी इनका क्रोध शांत होगा। जब प्रहलाद गए, प्रहलाद को गोदी में ले लेते हैं भगवान नरसिंह और चूमने चाटने लगते हैं कि बेटा तुझे इस दुष्ट ने बड़ा दुख दिया। और प्रभु का क्रोध शांत होता है और प्रहलाद से कहते हैं बेटा वरदान मांगो। तो प्रहलाद कहते हैं हमारे पिता को मोक्ष प्राप्त हो। हमारा पिता जो था आपका दुश्मन था, लेकिन फिर भी मेरी चाह ये है कि उसको मोक्ष प्राप्त हो। तो भगवान कहने लगे अरे उसकी बात तो अलग है, तुमने अपने 24 पीढ़ियों को तार दिया। जिसके कुल में भगवान का भक्त होता है उसकी 24 पीढ़ी तर जाती है। तब भक्त प्रहलाद बड़ा प्रसन्न होते हैं, कहते हैं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज भक्त प्रहलाद को राजा बना करके प्रभु अंतर ध्यान होते हैं। बोलिए नरसिंह भगवान कि भक्त राज को राज दे और नर हरे कृपा निधान और तत्क्षण अंतर हित हुए दीन बंधु भगवान। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए भक्त प्रहलाद की, बोलिए भागवत भगवान की। अब सभी लोग प्रभु नाम संकीर्तन करें ताली बजा करके। उसके बाद आगे की कथा आप लोगों को श्रवण कराई जाएगी। भैया कथा भैया समझ में आई सभी के? हाँ, आज एक भक्त आया, बोले भक्त प्रहलाद की कथा नहीं हुई। हमने कहा वही कथा आज कह देंगे। हम तो आप लोगों की मर्जी से चलेंगे। कथा सुनो चाहे जो सुनो, भगवान की कथाएं सभी प्यारी हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जगदीश तुम ही जानो। सभी लोग बोलेंगे ताली बजाकर, हाँ, कि जगदीश तुम ही जानो जो माया तुम्हारी है। जगदीश तुम ही जानो जो माया तुम्हारी है। सभी लोग बोलो ताली बजा कर। हम किसके कहाँ आएंगे, हम किसके कहाँ आएंगे जब काया तुम्हारी है। कल्पनाएं ये तन की यातनाएं। बोलो क्या करनी हमारी है,
करोगे, ऐसा मन में भाव रखना चाहिए। और किसी को किसी से कभी भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब प्रभु साथ में है तो भय किस बात का। ये काल चक्र मुझको चक्कर खिलाए, लेकिन सभी लोग बोलो, इस दास को डर क्या है, हम भक्तों को डर क्या है, जब दया तुम्हारी है। जय हो। जगदीश तुम ही जानो, जो माया